मैं मीडिया के माध्यम से अपना हल्का इंतखाब रामसुख ए के तमाम लोगों को मीडिया के माध्यम से पहला मुबारकबाद दूंगा। उसके बाद रियासती गवर्नर इंतजामिया से अपनी तरफ से और अपनी डिस्ट्रिक्ट की रामबन डिस्ट्रिक्ट की तमाम काउंसलरों की तरफ से एक मौदबाना अपील करूंगा कि आपने बढ़ चढ़ कर हमें इस सियासी मैदान में डाला तो जरूर, लेकिन अब निकालने के लिए भी जिम्मेदारी आप ही की हुकूमत की होगी। लोगों की नजरें तो ऊंची थी, अब ये नजरें नीचे नहीं झुकेंगी। डीडीसी, मुझे इसका परफार्मा जो है, ये ऑनरेबल गवर्नर साहब जो यूटी के मनोज सिन्हा साहब हैं, वो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो इस तीन चीजों की कतई और कतई मजम्मत बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा एक मुतालबा रहेगा, मेरा सैलरी पर, तनख्वाह पर कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, जिसके अंदर ये रूरल एरियाज, म्यूनिसिपैलिटी, गांव शहर मिलकर उसके अंदर जो पास होता है, ईवान जब लगता है, जब असेंबली लगती है, उसमें मेरे तमाम काउंसलर साहिबान रियासत जम्मू कश्मीर के होने चाहिए। इसके लिए आपने इकदाम उठाने होंगे गवर्नर साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी मैम और उनके मशीरों को बात करके। इन लोगों के 1% बात नहीं है, बात है यूटी के इन छोटे छोटे एमएलए की, और इनके साथ 2, 2.5, 3 लाख लोगों का एतमाद हासिल है। ये अकेले नहीं है 280, इनके साथ रियासत जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लोगों की आबादी है। ये देख लीजिए आप आबादी कितनी है। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूं, पहले तो पंचायती इलेक्शन आपने 3 टायर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में लागू किया, मैं मुबारकबाद दूंगा। पंचायत आपने इंतखाब कराया, आपने उनको कितनी ताकत दी वो लोग जानते हैं। फिर हम लोगों ने उन मेंबरों और सरपंचों ने बीडीसी लोगों को चुना, वो भी जानते हैं हम उतना कितना पावर है उनके पास। 40 एफसी, 30 एफसी, 50 एफसी कितना है? 0। उसके बाद आपने जब 3 टायर सिस्टम शुरू किया, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी कोई बात होगी इनकी हाजिरी होनी चाहिए वहां पर। अगर इनको गैर हाजिरी रखनी है सरकार की माध्यम से, फिर इलेक्शन ही नहीं कराने थे। नंबर 1। नंबर 2, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि डीडीसी काउंसिल जब इंतखाब मुकम्मल हुआ, अब बेरोजगारों की बात होगी, अब करप्शन की नरमी की बात होगी, अब सड़कों की बात होगी जो रुकी पड़ी हैं, बिजली की बात होगी जो रुके पड़े प्रोजेक्ट हैं, पानी की बात होगी जो पानी के प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। लेकिन मैं अपने एलजी साहब से और मरकजी सरकार से मौतबाना अपील करूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों ने होम मिनिस्टर लेकर, पीएम लेकर, कि हम रियासत जम्मू कश्मीर से इस दलदल से ऊपर करेंगे। वहां बेरोजगारी है, हालात कशीदा हैं, वहां सारे लोग, प्रोजेक्ट बंद हैं, खानी बंद है, क्रेशर बंद है, रोजगार टोटल 99% बंद है। महंगाई के उस दलदले में हम फंसे हुए हैं। मैं आप ही की मीडिया की माध्यम से रियासत जम्मू कश्मीर के उन शख्सियतों की तरफ ये सवाल डाल देता हूं जिन्होंने 1947 से लेकर 2014 तक बागडोर संभाल के रखी थी, और एक गुफ्कार अलायंस हुआ हमारे साबकाई वजीर आलाओं के दरमियान और कैबिनेट मिनिस्टरों के दौरान, जबकि ये 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू कश्मीर की वो ताकत, वो इज्जत छीन ली थी मरकजी सरकार ने। 35A बोलो या 370 बोलो, चाहे 370 एक ही परिवार का दुकान थी, लेकिन कुछ न कुछ इसके तहत था। रियासत जम्मू कश्मीर का ही बच्चा यहाँ इंटरव्यू दे रहा था, यहीं पे रोजगार हासिल कर रहा था, यहीं पे खाने पे काम करता था,
लेकिन मैं जानना चाहूंगा अभी जो 2019 में ये कश्मीर हुड हटने के बाद 370 हटने के बाद गुफ्कार अलायंस हुआ, बढ़ चढ़कर रात दिन मेहनत की। उसके बाद 2019 5 अगस्त से लेकर आज 2021 है, किसी भी मेहरबानी वतन, मेहरबानी रियासत जम्मू कश्मीर के हुक्मरान ने जबान खोलने की ताकत नहीं लाई। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि आपने मासूम अवाम को 1950 से लेकर आज तक यही अंधेरी गुफे दिखाए, बिना किसी कानून, बिना किसी जवाजियत के वोट हासिल करते गए, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के ताज के बारे में, 370 के बारे में, 35 के बारे में आपने कभी भी बात नहीं की। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा और मरकजी रियासत और गवर्नर इंतजामिया से मेरी अपील रहेगी, विनती रहेगी। आपने भी कहा और अभी 1-2 महीने पहले हमारे पीएम साहब ने भी कहा, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, अमित शाह साहब ने भी कहा, सारे लोगों ने कहा, डॉक्टर जितेंद्र साहब ने भी कहा, जो रियासत जम्मू कश्मीर के बेहतरीन सियासतदान हैं और इस वक्त सेकंड कमान उसकी हिंदुस्तान की 1 अरब 40-35 करोड़ लोगों की एक जुबान है वो। और उसने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर को अपना प्रोटोकॉल और अपना स्टेटहुड मिल जाएगा। हम उसी उम्मीद में हैं और हमें बराबर उम्मीद है वाजपेयी जी और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद और अनजहान अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, अमन, शांति और कश्मीर की लोगों की बात हमारे दिल की बात मिलती है और मिलते रहेगी। इनकी हर बात को हम लबैक कहेंगे। मेरी आज के प्राइम मिनिस्टर साहब से, आज के होम मिनिस्टर साहब से हमारी उम्मीदें हैं। ये डीडीसी काउंसलरों का प्रोटोकॉल तो देना ही देना है, लेकिन रियासत के तीनों खितों की एक उम्मीद, एक किरण आपके दाएं बाएं नाचती है, 370 के तौर पर और 35A के तौर पर, और बेरोजगारों की लंबी कतार को रोजगार देने की कोई मौके फराहम करो। यहाँ बेरोजगारों की बात ही नहीं करता कोई, युवा की बात ही नहीं करता कोई। मेरी अपील रहेगी गवर्नर साहब से कि रियासत में अगर 3 टायर की खुशी चाहते हो, लोग आबाद चाहते हो, लोगों के घरों में रोजगार चाहते हो, तो तब एक ही सूरत रहेगी हमारी और आपकी बीच कि रोजगार को पहला मौका फराहम करना होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर बहारें लौट आएंगी, बहारें लौट आएंगे। बहारें आपकी हाथ से, आपकी साइन की जरूरत है। रियासत जम्मू कश्मीर की इज्जत और नौजवानों की इज्जत और बहन बेटियों की इज्जत और रियासत जम्मू कश्मीर की सड़क को मेंटेन रखना होगा। जो आपके और हमारे बुजुर्गों ने कहा था, रियासत जम्मू कश्मीर, कश्मीर एक जन्नत का टुकड़ा है और स्वर्ग का टुकड़ा है। गांधी से उठाकर हिस्ट्री देख लीजिए। आपको इस स्वर्ग को वापस देना होगा, इस अमन को वापस देना होगा, इन बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। और डीडीसी काउंसलरों की जहां तक लड़ाई है, मरकजी सरकार और रियासती सरकार हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के मेंबर रखें। तनख्वाह तो मैं नहीं कहूंगा, तनख्वाह तो मेरे और साथी कहेंगे। अगर मुझे ये कहेंगे, मुझे काम चाहिए, मुझे स्कूल बिल्डिंगें चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 पंचायत हाउस बने हैं, एक कमरा भी ठीक नहीं है। आंगनवाड़ी मेरे चाहिए, सड़क मुझे चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली में कमी चाहिए, क्योंकि मेरी पंचायत 9 पंचायतों में वो लोग हैं जिनको रामसू और रामबन मालूम नहीं है, एसटी के लोग। ये राजौरी और पुंछ के लोग नहीं है, उनको सब्सिडी दी। और दूसरी बात रहेगी मेरी रियासती इंतजामिया से, रियासती गवर्नर इंतजामिया से, चाहे वो फारूक खान साहब हैं, चाहे बशीर खान साहब हैं, चाहे राजा राय भटनागर साहब हैं, चाहे बशीर साहब हैं, जिला के लेवल पर मेरा जो कंपेयर मेरिट होगा, मेरे बच्चे दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, इनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी से 2002 तक महरूम रखा गया था। ये कहां से ट्यूशन पढ़ते? इनको हालात ही ठीक नहीं थी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिला की या कश्मीर में। तो इसको मेरिट अगर जम्मू में 80% है तो मुझे रामबन में 50% होना चाहिए, क्योंकि मेरा रामबन जिला जो है वो 70 और 88 किलोमीटर पहाड़ी इलाकों पर वाक़ा है, जो आज भी सड़क, पानी, बिजली, बुनियादी चीजों से महरूम है। मैं मनोज सिन्हा साहब से विनती करूंगा और अपना दामन फैलाऊंगा
एक गुनाहगार काउंसलर हूं जो 5 प्लान के बाद जीत के आया हूं। आज सरपंच इलेक्शन हारा हूं, एमएलए इलेक्शन हारा हूं। आज डीडीसी काउंसलर जो आपने यूटी में कराया तो उसमें जीत के आया हूं भारी अक्सरियत से, और भारी अक्सरियत से मैं काम मांगने की उम्मीद रखूंगा। और मेरे स्कूल अपग्रेड होने चाहिए, मेरे बेरोजगार बच्चों को रोजगार और इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। और दूसरी बात, ये केसीसी का लोन जो अभी मुझे कुछ लोगों ने कहा अभी रिसेंटली, वो गरीबों को मिलना चाहिए, बेरोजगारों को मिलना चाहिए, और उसमें शरह जो फीसदी है वो कम होना चाहिए 3-4%, क्योंकि कारोबार तो है नहीं। लॉकडाउन में ही हमारे 2 साल बीत गए, और जो बिजनेस वाले हमारे मार्केट में लोग हैं, होटल वाले हैं, इनका तो बिल्कुल 2 साल से कारोबार जीरो पहुंच गया है। इस पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। मेरा बानाल की मार्केट है, रामसू की मार्केट है, नील की मार्केट है, हरवाड़ी की मार्केट है, प्रेहंदर की मार्केट है, खड़ी की मार्केट है, रूरल एरियाज है सर। मजदूरी करके लोग बस गुजारा करते हैं, बच्चों को पालते हैं। तो मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं मैं। मीडिया एक हमारी जिबान है, सच्ची जिबान है। कुछ मीडिया तो हैं ऐसे भी, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ मीडिया अल्लाह ताला के फजल करम से ईमानदार हैं, जो दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंचाते हैं, हमारे गरीब माओ बहनों की आवाज पहुंचाते। मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए रियासती गवर्नर इंतजामिया और गवर्नर साहब के खास तौर पर यह अपील रखूंगा, ये डोडा, किश्तवाड़ और रामबन 80% जो रूरल एरियाज हैं, और लिटरेसी भी 80% है। इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। जम्मू में काफी मिनिस्टर साहिबान रहे हैं, श्रीनगर तो 50 साल से राज किया है, वहां के लोग भी अभी चुन के आए हैं, साहब का मिनिस्टर है, साहब की हुकूमत है, 1947 से हुकूमत करते आ रहे हैं, वहां पर भी कमी पेशा होंगी, लेकिन यहाँ 80% काम करना बाकी है, किश्तवाड़ जिला और रामबन जिला और डोडा जिला। बस इसके साथ साथ मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, आपके चैनल का, आपकी मीडिया का, और देखने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेयर और लाइक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक ही काउंसलर है जो दिन रात बारिश बर्फ को न देखते हुए, रोड बंद होता है तो खुद खोलता हूँ, जामिंग खोलता हूँ। तो पुलिस वालों को भी, ट्रैफिक को भी मुबारक देता हूँ। अगर पुलिस वाले कोई भाई मिलता उसको भी कहता हूँ, मैं पुलिस में नहीं लगा, लेकिन विचार वही है, लोगों की मदद करना। तो सबकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।